कोई ज़्यादा बात नहीं करनी है। जो बात हमारे सरपंची हजरात ने या आप लोगों ने यहाँ पे कही है, अपने मसाइल जो है वो बताए हैं, मैं उनकी जो है वो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें हैं आपकी। और ख़ासकर जो आपने 3-4 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट कही हैं। एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमरा आप यहाँ पे आए। देरी लोट हो, दुबरोट हो, देरी लोट डोर हो, अपर हो, दरियाड़ी हो, गुलूती हो या गंभीर मुगलों के इलाके जात हो, कोटली कालापन हो, ये हमारी जो पंचायत है या नीचे पंचग्राही के हो, तो ये बड़े हमारे दूर दराज के इलाके हैं। और आज आप इन 4 पंचायतों का जो आपने पब्लिक दरबार रखा, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ इसके लिए आपका। और इसके बाद हमने जो बीजी कुकोड़ा रोड है हमारी, जो PMGSY के तहत 18 करोड़ रुपए का हमारा प्रोजेक्ट लगभग सैंक्शन हुआ, आपकी वसादत से आपने इसमें हमारी बड़ी मदद की है। और लगभग ये 18 किलोमीटर के 17 किलोमीटर रोड है। तो मैं कहूँगा ये बॉर्डर की जो हमारी पंचायतें हैं, चाहे दरियाड़ी है, दबरोट है, मंगननाड़ है या सरूड़ा है, नीचे रायदानी है, तो इनको बड़ा फ़ायदा होगा। और दोनों तरीके से फ़ायदा होगा। एक तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें फ़ायदा है क्योंकि LOC की रोड्स हैं, और दूसरा हमारी जो पब्लिक है उन 3-4 पंचायतों की, उनको बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन एक वाहिद रोड मैंने ये देखी कि दिल्ली से टीम आई इस रोड पे। जब इसका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बनाया हमारे सिबाज जी जो एक्शन है यहाँ बैठे हैं PMGSY के, तो दिल्ली से आपकी नॉलेज में होगा कि यहाँ टीम आ गई कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने 21 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बना, तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने सोचा पता नहीं क्या बात है, लेकिन जब दिल्ली से टीम यहाँ पे आई और बड़े मुतमीन हो गए कि वाकई ये रोड जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें डिफेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रोड जो है बड़ी ज़रूरी है। तो उसके अलावा जो छोटी मोटी रोडें हैं, खासकर ये हमारा अपर देरी रोड है, इसमें ज़्यादा एरिया जो है फॉरेस्ट का ही पड़ता है। तो नबार्ड में तो हमारा एक प्रोजेक्ट आया भी है 2, लेकिन जब तक PMGSY हमारा 4th फेज स्टार्ट नहीं होगा, तब तक जहाँ फॉरेस्ट है हमारे वहाँ पर रोड बनाना मुश्किल होगा। हम सब के लिए दिक्कत आती है क्योंकि PMGSY एक हमारी वाहिद चीज़ है। मेरी डी साहब इसमें गुजारिश रहेगी कि आप LG साहब से भी रिकमेंड करें, बात करें, हम भी किसी फोरम पे उठाएंगे कि PMGSY 4th फेज हमारा स्टार्ट हो जाए, उससे हमारी जो दिक्कतें हैं वो हल हो सकती हैं। बाकी रोड कनेक्टिविटी हमारे इस इलाके में माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तामीर और तरक्की भी काफ़ी है। 1-2 चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा कि उनको बड़ी आपकी वसादत से हम चाहेंगे कि आप हमारी उसमें मदद करें। एक तो डिग्री कॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा। मेरे ख्याल में रजौरी डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन लिहाज से मंजाकोट का जो जोन है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसी जोन में है। 5 हायर सेकेंडरी स्कूल है हमारे तहसील मंजाकोट में, और इतने हाई स्कूल हैं, इतने मिडिल स्कूल हैं, इतने प्राइमरी स्कूल हैं। CO मैम जानते होंगे या ZDO मैडम यहाँ बैठी हैं, लेकिन हमारे पास डिग्री कॉलेज कोई नहीं है। डिग्री कॉलेज हमारा हुआ था, लेकिन चलो वो कैसे हुआ क्या हुआ। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी जैसे कि हमारी BDC चेयरपर्सन ने भी कहा कि लैंड भी आइडेंटिफाई हुई थी, उसका प्रपोजल गया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कमिश्नर सेक्रेटरी जो हायर एजुकेशन है उनसे भी आप बात करें, ताकि मंजाकोट जो बॉर्डर हो, बल्कि मैं कहूँगा कि मेंढर के बालाकोट के बच्चे और धूड़िया बाटा के जो बच्चे हैं ना, वो भी यहाँ मंजाकोट में आके इसी इलाके में आके पढ़ सकते हैं। डिग्री कॉलेज सबसे, और हमारी जो बच्चियाँ हैं वो यहाँ से 3 गाड़ियाँ चेंज करती हैं, पहले बस स्टैंड, उसके बाद फिर दूसरी बस पकड़नी, फिर डिग्री कॉलेज जाना। तो कई बच्चियाँ हमारी ऐसी हैं जो तालीम जो है वो अपनी जारी नहीं रख सकती है, छोड़ने पड़ती है। सबसे मैं कहूँगा हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है डिग्री कॉलेज। दूसरा जो देरी रोड वालों ने यहाँ पे कहा कि हमारा ये हाईवे है, तो एलोपैथिक डिस्पेंसरी हो जाए या इमरजेंसी को हॉस्पिटल हो जाए, वो शायद हमें इसमें इलाके में कहीं और ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि देरी रोड के मकाम पे हो जाए, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और उसके अलावा जो इन्होंने कहा कि बैंक के लिए, बाबू सैन जी ने कहा और बाकी सरपंचीज ने भी कहा कि बैंक की हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसी मेरे बुजुर्ग ने पेंशन भी लेनी है या छोटी मोटी या ATM की, तो हमें जनाब ने भी कहा कि हम जम्मू कश्मीर बैंक का एक्सटेंशन काउंटर यहाँ खोल सकते हैं और इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल में जनाब ही इसके चेयरमैन है, तो आज जनाब ये अनाउंस ही कर दें आप यहाँ एज चेयरमैन। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर तो हैं, लेकिन बैंक्स के भी आप चेयरमैन हैं, तो एक्सटेंशन काउंटर इनको यहाँ देरी रोड में मिल जाए तो मैं कहूँगा इनकी बड़ी दिक्कत जो है वो हल हो सकती है।
और ये बॉर्डर इलाका है और डी साहब इसीलिए पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, जब मैं पिछले दिनों यहाँ आपके बीच आया था तो मैंने यही कहा था कि दोबारा मैं डी साहब से भी गुजारिश करूँगा और तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं, देखो आज हमने काम इन्हीं से ही लेना है और हमारी पंचायत हैं या हमारे पंची सरपंचेस हैं, नंबरदार चौकीदार हैं या आप माज़ूज़ हजरात हैं, तो आपके रोज़मर्रा के काम भी जो है पड़ते हैं और ये डी साहब की क़यादत में काम ठीक हो रहे हैं। पिछले 2 साल से मैं भी इस सिस्टम में हूँ, पहले तो था उसके वक्त तो बहुत अच्छा दौर था, आज भी अच्छा दौर है, ऐसी बात नहीं। लेकिन डी साहब का मैं एक बताऊँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट में इनका कोई जवाब नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। 2 प्लान हमारे हुए हैं इनकी क़यादत में बहुत अच्छे तरीके से और जितने भी हमारी टीम है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की अच्छी है। तो एक तो मेरे ख्याल में पिछले दिनों जनाब के साथ जब हमने रजौरी में आप वहाँ एक मीटिंग हुई थी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ, वहाँ एक ऑफिसर्स की आपने टीम भी बनाई थी मंजापुर। मुझे नहीं लगता कि उसकी शायद एक मीटिंग हुई है, उसमें उस दिन एक चीज़ रह गई सीपीओ साहब के, उसमें मेंबर सेक्रेटरी कोई नहीं था, तो तहसीलदार साहब को रखें या बीडीओ साहब को रखें मेंबर सेक्रेटरी, उसमें एसडीपीओ साहब, तहसीलदार साहब, अपने हमारे बीडीओ साहब आगे और उसके बाद शायद जेडीओ मैडम है उसमें, उसमें हमारे फॉरेस्ट के ऑफिसर हैं। तो इनकी अगर एक मीटिंग महीने में हो जाए मंजाकोट, तो मैं नहीं समझता कि मंजाकोट के जो छोटे मोटे इशू हैं वो हल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली जनाब हल हो जाएंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। सरपंचेज पंचेज और हमारे जितने यहाँ के लोग हैं बड़े अच्छे हैं, माजिद हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। छोटे मोटे कहीं रोड का है, फॉरेस्ट का है या दूसरी चीज़ें ये हल हो सकती हैं, तो उसमें आपको भी थोड़ी आसानी हो जाएगी, मुझे भी आसानी हो जाएगी। बाकी मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, जो भी यहाँ पॉलिसी बन रही है, जो भी स्कीम होगी, उसमें डी साहब इस इलाके को प्रायोरिटी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है वो प्रायोरिटी देती है, एलजी साहब की तरफ से भी हमें बड़ा जो है वो सपोर्ट जो है वो मिलती है। जब भी कोई इशू जाता है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट का, तो मेरे ख्याल में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है रजौरी और पुंछ को बड़ी प्रायोरिटी पे लेते हैं, हम एलजी साहब के भी मशहूर हैं। तो मेरा यही रहेगा कि डी साहब आज आप यहाँ पे आए, आपने किया एजुकेशन सेक्टर में जो अपने समग्रा के तहत हमें कुछ पैसा मिला है, कुछ पैसा हमें मैं कहूँगा कि सीओ मैम आपकी वजह से हमें आगे और मिल जाएगा। और जो हमारी स्कूल बिल्डिंग्स है, खासकर प्राइमरी स्कूल हमारे 10-12 इस जोन के ऐसे हैं, जेडीओ मैडम बैठी है, जिनकी बिल्डिंग्स कोई नहीं है, जो बिल्कुल अनसेफ है, जहाँ बच्चे हैं। माल है, राजधानी अपर माल पंचायत है, वहाँ माल स्कूल है, वहाँ कोई बच्चे बाहर बैठते हैं। जैसे अभी कालाबान के सरपंच साहब ने कहा या दूसरे हमारे 2-3 सरपंच आजम साहब चले गए, उन्होंने कहा, तो 3-10-12 हमारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो बिल्कुल अनसेफ है, उनका कम से कम हम प्रायोरिटी पे हमको रखें। जो हाँ हमारी बिल्डिंग्स 13 नहीं है, 200 कुछ बनी है, 100 कुछ शायद बनी है, तो उनको भी मैं कहूँगा डी साहब से कि समग्रा के तहत हम रिकमेंड करते हैं। मुझे लगता है समग्रा में बहुत पैसा है और आपकी विसादत से वो भी हमारे मसले जो हल हो जाएंगे। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता, मैं एक बात कहूँगा कि एक वक्त था कि जब हमने टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी रजौरी के अंदर आई और उसके तहत इस इलाके में कहीं कोई लैंड नहीं दे रहा था। पतराड़ा के अंदर हमने 6-7 कनाल लैंड दी, बीजी के अंदर हमने 7-8 कनाल